Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सौरव गांगुली को कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा झटका। कर्नाटका हाईकोर्ट ने बाल संन्यास को लीगल माना। और क्या तिरुपति में धार्मिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति टेम्पल मैनेजमेंट से मांगा जवाब। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का एक नया एपिसोड लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट से जुड़ी, लॉ से जुड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। और इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए सबसे पहली खबर जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट से आ रही है। खबर एक बहुत ही पसंदीदा और लोकप्रिय क्रिकेटर के बारे में है। ये खबर है पूर्व कप्तान और अभी के बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के बारे में। दरअसल उनको कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एक ज़मीन विवाद पर उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल ये पूरा विवाद जो था, ये सौरव गांगुली को एक ज़मीन अलॉट की गई थी, उस पर था, स्कूल बनाने के लिए अलॉट की गई थी। लेकिन जो अब इस केस में याचिकाकर्ता थे, उन्होंने ये कहा था कोर्ट से कि इस पूरे अलॉटमेंट में जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी वो दरअसल लीगल नहीं थी। वो प्रोसीजर जो अपनाया गया था वो कई रूल्स का उल्लंघन करके उन्हें ये ज़मीन अलॉट की गई थी। आपको थोड़ा और बता दूँ इस पिटिशन के बारे में। इसमें जो याचिका पिटिशनर थे, उन्होंने ये कहा था कि ये अलॉटमेंट जो है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, अवैध प्रक्रिया से हुआ था। और इसमें जो लीज का पैसा था उसको भी लगभग 10 करोड़ से 5 करोड़ तक कम कर दिया गया था। और उन्होंने ये भी कोर्ट को बताया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि गांगुली ने दरअसल एक्चुअली इस प्लॉट के लिए अप्लाई किया था। कोर्ट को ये बताया गया कि उन्होंने इनफैक्ट अप्लाई करने की जगह एक डायरेक्ट खत लिखा था चीफ मिनिस्टर को, एक रिप्रेजेंटेशन किया था और उसके बेसिस पे उनको ज़मीन अलॉट की गई थी। और इसी बात पे अब कोर्ट ने टिप्पणी की और कोर्ट का ये मानना था कि ये जो तरीका था पूरा गांगुली को प्लॉट अलॉट करने का, ये सही नहीं था। कोर्ट ने ये तक कहा कि एक तरह से गांगुली क्योंकि वो बहुत ही मशहूर है, एक पोजीशन ऑफ पावर रखते हैं, तो वो सिस्टम के साथ खेल पाए। भद्रा, आप और बताएं। जी अपूर्वा, जैसा कि अपूर्वा ने बताया, दरअसल कोर्ट ने इस याचिका को मानते हुए जो अलॉटमेंट हुई थी इस लैंड की, इस ज़मीन की, उसको खारिज किया। एक बात यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जब ये मामला कोर्ट में आया था तो उस दौरान जो है सौरव गांगुली ने ये लैंड वापस कर दी थी। तो मगर इसके बावजूद जो है कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करी और जो राज्य सरकार थी, राज्य सरकार ने अपने जवाब में, याचिका के जवाब में ये बोला कि राज्य सरकार को जो है अधिकार है कि वो रूल्स को एक तरीके से, उसमें एक एक्सेप्शन होता है रूल्स में और डिस्क्रिशन पावर होती है राज्य सरकार को। तो उस पावर के अंडर ही जो है राज्य सरकार ने ये ज़मीन जो है सौरव गांगुली को अलॉट करी थी। मगर ये सारी दलीलें खारिज करते हुए कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जिस तरीके से ये लैंड, ये ज़मीन सौरव गांगुली को दी गई थी वो पूरा ही तरीका गलत था। दरअसल रूल्स के हिसाब से जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी थी उस समय की, उसके हिसाब से इस लैंड को लेके टेंडर प्रोसेस जो है जारी करना चाहिए था, मगर के राज्य सरकार ने ये कुछ नहीं किया, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। और केवल यही नहीं अपूर्वा, दरअसल जो ज़मीन सौरव गांगुली को दी गई थी, सौरव गांगुली के एक और खत लिखने पर राज्य सरकार ने उस ज़मीन का जो साइट था वो भी चेंज कर दिया था। तो इस पे भी जो है हाई कोर्ट ने बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं। और जो एक और बात हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली है वो ये है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा था, पहली बार ऐसी एक गलत प्रक्रिया अपनाई नहीं गई थी। इसके पहले भी बिल्कुल इसी तरीके से राज्य सरकार ने सौरव गांगुली को ज़मीन अलॉट करी थी और ये मुद्दा जो था ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो अलॉटमेंट हुई थी, लैंड अलॉटमेंट हुई थी, उसको खारिज कर दिया था। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि इन सब चीज़ों के बावजूद, एक सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट होने के बावजूद जो है राज्य सरकार ने फिर वही प्रक्रिया अपनाई जिसको सुप्रीम कोर्ट पहले अवैध डिक्लेयर कर चुकी थी। जैसा कि अपूर्वा और मैंने बताया कि हाई कोर्ट ने बहुत ही कठोर शब्द इस्तेमाल किए हैं। हाई कोर्ट ने इतना तक कहा कि जो सौरव गांगुली हैं उन्होंने एक तरीके से राज्य सरकार और पूरे प्रशासन के साथ खेल खेला है, क्योंकि वो इतने बड़े खिलाड़ी रह चुके थे
और उनकी जान पहचान बहुत ऊपर तक थी, तो सीधा ही उन्होंने चीफ मिनिस्टर को खत लिखा और ये लैंड अपने नाम पे और अपनी सोसाइटी के नाम पे अलॉट करवा दी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने सौरव गांगुली और उनकी जो एजुकेशन सोसाइटी थी उस पे 10,000 का जुर्माना लगाया और साथ ही साथ राज्य सरकार और जो वो लैंड एजेंसी थी उस पे 50,000 का जुर्माना उन दोनों पे अलग अलग लगाया गया है। तो अपूर्वा, हमारी जो दूसरी खबर है वो कर्नाटका हाईकोर्ट से आ रही है। वो दरअसल बाल संन्यास को लेके है। अपूर्वा आपको इस केस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगी। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प केस है दरअसल भद्रा ये। इसमें अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने बेसिकली बाल संन्यास को एक तरह से उसकी वैधता को, लीगैलिटी को बरकरार रखा है, ये कहते हुए कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि बाल संन्यास अवैध है। अब इसमें हुआ ये था कि एक पिटिशन जो कोर्ट में फाइल हुई थी, ये एक 16 साल की लड़की, अनिरुद्ध सरलत्या लड़के का नाम है, उसका अब उसका नाम वेदवर्धना तीर्थ है। उनको शिरूर मठ उडुपी के पीठाधिपति नियुक्त किया गया था और इस बात को अब इस याचिका ने चुनौती दी थी। याचिका ने भी बहुत ही एक तरह से दिलचस्प आर्ग्यूमेंट्स पेश की थी कोर्ट के सामने। पिटिशनर ने ये कहा था कि एक तरह से एक नाबालिग को, एक माइनर को, ये 16 साल का, 18 का भी नहीं हुआ अभी तक, एक नाबालिग को भौतिक जीवन के परित्याग के लिए मजबूर करना दरअसल संविधान के आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसके खिलाफ जाता है। याचिका में पिटिशनर ने ये कहा था कि एक तरह से एक नाबालिग को मुख्य पुजारी बना देना, उस पर इस परित्याग को थोपना हो गया। और पिटिशनर ने ये तक कह दिया था भद्रा कि जो बाल संन्यास है ये बाल श्रम, चाइल्ड लेबर के समान है। इस पर जो जजमेंट अब आया है, अब आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो ये जो याचिका को खारिज करते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट ने दरअसल एक बहुत अहम बात बोली है जो हमारे संविधान में भी है, और उन्होंने ये बोला है कि जो धर्म से जुड़ी जो प्रथाएं होती हैं, जिसको हम कहते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, उसमें जो है कोर्ट जो है एक तरीके से दखल अंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि जो संविधान है वो इन प्रथाओं को प्रोटेक्ट करता है। और कोर्ट ने जो है कुछ पुरानी अलग दूसरे कुछ हाई कोर्ट की जजमेंट्स को अपने इस जजमेंट में मानते हुए ये बोला है कि जो ये प्रथा है, इस जो मठ की जो प्रथा है, ये पिछले 800 साल से चलती जा रही है और इसीलिए कोर्ट का ऐसी प्रथाओं में हस्तक्षेप करना बिल्कुल गैर कानूनी होगा, संविधान के खिलाफ होगा। दूसरी बात कोर्ट ने ये बोली कि जहां तक कोर्ट का रोल होता है वो केवल धार्मिक पाठ को पढ़ सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, मगर धार्मिक पाठ अपनी तरफ से कोई लिख नहीं सकते। तीसरी बात उन्होंने ये बोली, जहां तक संविधान की अधिकारों का बात है, अधिकारों को लेके जो बात है पूर्वा, उस पे कोर्ट ने ये टिप्पणी दी कि जो ये भी जितना भी जो मठ ने ये जो डिसीजन लिया एक नाबालिग को मठाधीश बनाने का, उसको लेके कोर्ट ने ये बोला इससे किसी एक व्यक्ति या किसी एक इंडिविजुअल का कोई संवैधानिक अधिकार जो है, किसी उस चीज़ का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो ये इन सारी बातों को, इन सारे विचारों को रखते हुए कोर्ट ने जो है इस पिटिशन को अपनाने से मना कर दिया, इस पिटिशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया। और जो बाल संन्यास का जो प्रथा हमारे देश में चलती आ रही है, ना केवल हिंदू धर्म में मगर अगले और अलग अलग धर्म में, जैसे बुद्धिज्म हो गया या कोई जो बाकी के धर्म हमारे देश में फॉलो होते हैं, उन सब को जो है मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये माना कि इस पूरे जो प्रक्रिया में कोई गलत कदम या कोई गलत चीज़ नहीं हुई है। तो जो तीसरी खबर है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से है और वो तिरुपति से जुड़ी हुई खबर है। तो क्या है इसमें अपूर्वा, थोड़ा सा बताएंगे ज़रा? बिल्कुल, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है तिरुपति टेम्पल मैनेजमेंट से। ये जो पिटिशन फाइल हुई है कोर्ट के सामने, इंटरेस्टिंगली ये पिटिशन जो है ये तिरुपति के ही एक भक्त ने फाइल की है। उनका नाम है श्रीवरी दादा और उन्होंने बेसिकली तिरुपति के तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर में अव्यवस्थाओं की बात की है। मंदिर के उत्सव के समय पूजा विधि को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और आपत्ति जताई है। और इसी पे ही अब जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी 3 जजों की बेंच ने टेम्पल मैनेजमेंट से जवाब मांगा।
अपूर्वा, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो इस बेंच के हेड हैं चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा, वो खुद तिरुपति के एक बहुत ही बड़े भक्त हैं। और इसमें जो दूसरे 2 जजेस थे इस पीठ पे, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली, वो दोनों भी तिरुपति के बहुत बड़े भक्त हैं। तो इसने जो पूरी हेयरिंग हुई थी इस मामले में, वो बहुत ही दिलचस्प हेयरिंग हुई थी। और हेयरिंग के दौरान जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने याचिकाकर्ता से तेलुगु में भी बात करी थी, क्योंकि जो याचिकाकर्ता है वो बहुत ही आक्रोश में थे। दरअसल उन्होंने ये जो अपनी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में लगाई थी, जब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को सुनने से मना कर दिया था। अप्रैल से लेके अब तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने करीबन 10-15 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को, जिसमें उन्होंने ये बोला कि आप जो है ज़बरदस्ती मेरे मामले को मार रहे हैं, मगर मैं न्याय के लिए भी मरने के लिए तैयार हूं। तो इस बात को लेके जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने याचिकाकर्ता को समझाया। उन्होंने बोला कि देखिए, आप तिरुपति के भक्त हैं, तो आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए, इतने गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए, और आप कोर्ट को इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उसके साथ साथ जो है कोर्ट ने जो तिरुपति टेम्पल जो मैनेजमेंट है, जिसको तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड करते हैं, उनसे जवाब मांगा है। और जितने भी एलिगेशंस याचिकाकर्ता ने लगाए हैं, उनको लेके बोला है कि आप इस पे ज़रा अपना जवाब दीजिए। अब ये जवाब लिखित में आता है या ओरली दिया जाता है, ये तो हमें अगले ही हेयरिंग में पता चलेगा, उसके पहले हम बता नहीं सकते। मगर हाँ, देखने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट ने जब ये अर्जी खारिज कर दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे क्या करने वाला है, क्योंकि हेयरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बात को भी दोहराया कि जो मंदिर के अंदर जो पूजा के जो नियम होते हैं, उस पे हम ज़्यादा दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं। कितने भक्तों को पूजा के समय में वहाँ पे पेश होना चाहिए, किस तरीके से अभिषेकम होना चाहिए, इन सब चीज़ों में कोर्ट का जो है बहुत ही कम रोल होता है। मगर इसके बावजूद चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बहुत बड़े भक्त हैं खुद, शायद इसलिए उन्होंने सोचा कि इस पे थोड़ी सी सुनवाई कर लेनी चाहिए। तो अपूर्वा, आज के लिए काफ़ी है। बिल्कुल भद्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। हमें कमेंट सेक्शन में आप जब फीडबैक भेजते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस फीडबैक को कंसिडर करें और उस फीडबैक को अपने शो में इनकॉर्पोरेट भी करें, लागू करें। तो आप इसी तरह से हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक भेजते रहें और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। धन्यवाद।